नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे जो स्प्लिट एसी का इंडोर पीसीबी होता उस पीसीबी के बारे में, प्रोपोसी कनेक्शन के बारे में, और उसके अंदर सेंसर किस तरह से काम करता है और भी कोई भी कंपोनेंट किस तरह से काम करता है, और मेन पावर सप्लाई कैसे देते हैं, कैसे आउटपुट निकलता है, इनपुट देते हैं किस किस तरह से, अंदर का जो भी कंपोनेंट है वो किस तरह से काम करता है, सारा यानी कि इंडोर के पीसीबी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सिर्फ एसी टेक्नीशियन जो फील्ड वर्क काम करते हैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो। अगर जान जाइएगा फिर दोबारा कभी फॉल्ट में फंसिएगा नहीं, और आपको फॉल्ट पकड़ने के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पीसीबी की इन्फॉर्मेशन हर एक चीज आपको मालूम पड़ जाएगा। वही चीज आपको इसी डायग्राम बना हुआ पूरा। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो जब चालू करें तो आप सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या चीज बना हुआ, पावर सप्लाई, और यहाँ पर कनेक्टेड दिया हुआ है, और ये पूरा जो है बना हुआ इस तरह से। ये पूरा इंडोर का पीसीबी हो गया, और इंडोर के पीसीबी से जो जुड़ा हुआ रहता है कुछ कंपोनेंट, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, सेंसर हो गया, ये स्विंग मोटर हो गया, ब्लोअर मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये कुछ कंपोनेंट जो है जो जुड़ा हुआ रहता है इंडोर के पीसीबी से। और फिर यहाँ से जो रिले आता है, रिले में क्या करता है, आउटपुट पावर सप्लाई छोड़ता है आउटडोर के लिए। ये सारा कंपोनेंट किस तरह से काम करता है वो हर एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला। बस शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहले पावर सप्लाई शुरू करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पावर सप्लाई जब लेते हैं 220 वोल्ट एसी मेन पावर प्लग है, तो वहां क्या होता है, 3 वायर होता है, इसमें लाइन, न्यूट्रल और अर्थ होता है। तो लाइन हो गया, न्यूट्रल हो गया, और एक में क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो यहाँ पर अर्थ वायर को बॉडी अर्थ यहाँ पर दे दिए हैं, दूसरा यहाँ पर जो अर्थिंग वायर को यहाँ पर बॉडी अर्थ के सिंबल बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए अर्थिंग का वायर जो एक ही है, बॉडी से बॉडी में चला जाएगा। दूसरा जो बचता है न्यूट्रल और लाइन। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले पीसीबी है, पीसीबी को ऑपरेट होने के लिए, मतलब पीसीबी को ऑन होने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई जरूरत पड़ता है। तो पावर सप्लाई उसको देंगे तभी तो कुछ काम करेगा। तो पावर सप्लाई पीसीबी को न्यूट्रल और फेज पहले इसको पहुंचाना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो मेन पावर सप्लाई देंगे पूरा पीसीबी पर जो है हम लोग चेक करेंगे कि न्यूट्रल कहाँ पे पावर सप्लाई पड़ेगा। तो जहां पर भी एन लिखा हुआ रहेगा और वहां पर पॉइंट बना हुआ रहेगा, टर्मिनल जैक बना हुआ रहेगा, सिंबल बना हुआ रहेगा, यहाँ पे देखें एन पावर, ठीक है, एन लिखा हुआ है, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट क्या है ना, ये न्यूट्रल के लिए है, यानी कि यहाँ पे एन पावर देंगे तो क्या होगा, पीसीबी को न्यूट्रल मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ जो पावर सप्लाई लिया गया है पूरा न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे दे दिया गया। अब यहाँ पे जब न्यूट्रल पावर सप्लाई आ गया है उसके बाद क्या चाहिए, न्यूट्रल पावर सप्लाई यहीं से हमको आउटडोर को भी तो चाहिए, आउटडोर को चाहिए न्यूट्रल पावर सप्लाई। यहाँ से देखेंगे न्यूट्रल पावर सप्लाई जहां से मेन पावर सप्लाई लिए पीसीबी कनेक्टर पर दिए, कनेक्टर का दूसरा सिरा कहां दे दिए, पीसीबी के एन पावर पे, और एन पावर के दोनों सिरा एक ही होता है, तो वहां से लेकर कहां दे दिए, आउट, यानी कि आउटपुट जो निकलेगा आउटडोर के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई वहां दे दिए। तो न्यूट्रल इनपुट दिए और न्यूट्रल कहां चला गया, आउटडोर के लिए चला गया। क्लियर है। अब जो है यहाँ पे और एक चीज और, अब इसको लाइन भी चाहिए पीसीबी को, आगे क्या काम होता है वो आगे बतलाइए। अब लाइन भी यहाँ पीसीबी को चाहिए, यहाँ पे जो लाइन पावर सप्लाई लेंगे लाइन, वो कहाँ देते हैं, इंडोर के कनेक्टर को, और कनेक्टर पर से कहाँ देते हैं, रिले के इनपुट पावर सप्लाई पे। अब रिले के जो इनपुट है वो कौन सा है, आपको जब रिले देखेंगे तो आपको क्या चीज रहता है, फिगर हमको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट दिखाई देता है, सिर्फ एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, बस दो जगह दिखाई देगा। और उसी दोनों में से किस पॉइंट पे इनपुट देंगे, किस पॉइंट पर आउटपुट मेरा आउटडोर के लिए रहेगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो आपको क्या करना, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेना है। कंटिन्यूटी पर सेट करने के बाद आपको सबसे पहले फ्यूज चेक करना आपस में, फ्यूज क्या चीज बतलाएगा, कंटिन्यूटी आपस में बताना चाहिए। दूसरा चीज फ्यूज पर से आप मल्टीमीटर के एक लीड को फ्यूज पर रखेंगे और दूसरा सिरा को रिले के दोनों पॉइंट पर बारे बारे से रखेंगे। अब रिले के दोनों पॉइंट में जब बारे बारे से रखेंगे तो आप क्या होगा, जिस पॉइंट पर बीप का आवाज दे देगा, यानी कि एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, जिस पॉइंट पे भी बीप का आवाज दे देगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट, मतलब इनपुट पावर सप्लाई हो जाएगा। वहां पर इनपुट देना है और दूसरा सिरा से आउटपुट निकालना है। यहाँ से मल्टीमीटर जब चेक करेंगे तो इस पॉइंट पर बीप का आवाज देगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, इनपुट, इसीलिए मैंने पावर सप्लाई ले लिए और वहां पर किस पे इनपुट दे दिया, जो बीप का आवाज दे रहा था उस पे इनपुट दे दिए। अब है कि बात ये होता है कि आउटपुट कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, ये खुद ब खुद तो रिले काम करता है नहीं। अब इसी से यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि रिले मेरा एसी से ऑपरेट करता है या डीसी से। अगर आपको जानकारी है तो इसी से मैं आप कमेंट में पहले कमेंट करिए, उसके बाद फिर आपको आंसर लास्ट तक में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता चले आप कितना नॉलेज। रिले एसी से ऑपरेट होता है या डीसी से, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है आगे। जैसे यहाँ पर तो इनपुट 220 और आउटपुट निकलेगा भी मेरा क्या 3 मिनट बाद आउटपुट जब ये दोनों पॉइंट आपस में सट जाता है 3 मिनट बाद क्या होता है,
कंप्रेसर का आउटपुट निकलता। जो इनपुट 220 दिए हैं वही 220 आउटपुट भी निकलेगा। और सवाल क्या है कि जो एसी से ऑपरेट होता है या डीसी से? इसका जवाब जो है आपको लास्ट तक मिल जाएगा। पहले सीपीयू को ऐसे रहने दीजिए, कैसे ये आउटपुट छोड़ेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अब यहाँ पे समझिए, जो यहाँ पर दिए इनपुट पावर सप्लाई न्यूट्रल और दिए हैं लाइन, तो लाइन और कहाँ लाइन जो जैसे इनपुट होते हैं वो कहाँ चला जाता है? फ्यूज पे। और फ्यूज पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल दिए थे वो कहाँ चला जाता है? अब यहाँ देखिए लाइन न्यूट्रल यहाँ पर नॉर्मल वेव हम बता रहे हैं आपको सिर्फ एक ऐसी टेक्नीशियन के अनुसार। आपको पीसीबी रिपेयर के अनुसार मत समझना। पीसीबी रिपेयर के प्रॉपर एक क्लास चलता है, उसके अलग टीचर भी है। अब यहाँ पे समझिए, इस दोनों पॉइंट में ढेर सारा कंपोनेंट लगता है। बीडीआर वगैरह हो गया, कैपेसिटर वगैरह हो गया, रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, बहुत कंपोनेंट से लगता है। अब वो सब बीच में कंपोनेंट में बीच में नहीं बनाए, सिर्फ डायरेक्टली बताया कि एक फ्लो में कि किस तरह से वो काम करता है, बस ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लाइन दी है फ्यूज पर गया, फ्यूज से निकला कहाँ चल गया? ट्रांसफार्मर पे। अब ट्रांसफार्मर पर गया तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसमें एक प्राइमरी हो जाएगा और एक में ना सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राइमरी में अधिक लपेटा रहेगा और सेकेंडरी में कम लपेटा रहेगा। तो जो 220 वोल्ट एसी दिए हैं वो फ्यूज से होते हुए डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरा पे। और जब इस पे आएगा तो यहाँ से 220 वोल्ट एसी, यानी कि यहाँ पे कितना रहेगा? 220 वोल्ट एसी। अब 220 वोल्ट एसी जैसे ही जाएगा ट्रांसफार्मर के एक से दो सिरा पे, तो आउटपुट कितना निकलेगा? 12 वोल्ट एसी। 12 से 14 वोल्ट एसी यहाँ से निकलेगा आउटपुट। ट्रांसफार्मर पे इनपुट गया और आउटपुट कितना निकला? 12 वोल्ट एसी, यानी कि वोल्टेज कम करके यहाँ पे निकला। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या एलवीटी, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कोई पूछे एलवीटी क्या होता है, तो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसी का नाम है। ठीक है, ये 220 वोल्ट एसी लिया और 12 वोल्ट एसी यहाँ से छोड़ दिया। अगर 12 वोल्ट एसी छोड़ा तो समझेंगे ट्रांसफार्मर मेरा सही है। अगर ट्रांसफार्मर खराब होगा तो मेरा एसी क्या होगा? ऑन नहीं होगा। क्लियर है? फ्यूज खराब रहेगा तो एसी मेरा ऑन नहीं होगा, कारण आगे काम ही नहीं करेगा, कोई सर्किट काम ही नहीं करेगा तो ऑन कहां से होगा? दूसरा चीज, अब 12 वोल्ट एसी अब यहाँ से निकला था, 12 वोल्ट एसी कहाँ चला गया? आगे ये बना हुआ है ना ब्रिज रेक्टिफायर, इसको बोलेंगे एसी टू डीसी वोल्ट। इसको मतलब 4 डायोड मिला करके ब्रिज रेक्टिफायर बनता। इसको ब्रिज रेक्टिफायर के शेप में एक पीसीबी अनुसार मेरा एक छोटा सा मतलब कि आईसी टाइप में आता है, 4 लेग वाला, जो आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। यहाँ पर 4 लेवल आता है। यहाँ पर किस तरह से कि ये जो रहेगा सेम टू सेम बनावट इसी तरह रहेगा और 4 लेग इस तरह निकला हुआ रहेगा। और ये जो 4 लेग रहेगा इसमें क्या रहेगा? जो 2 लेग बीच में रहेगा, 2 लेग साइड में रहेगा। इस पर लिखा हुआ भी रहता है कि बीच वाला सिरा जो है मेरा क्या है? इनपुट। या फिर 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर जो पढ़े होंगे उसको मालूम होंगे। अगर जो नहीं भी पढ़े हैं तो उसको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझ लीजिए जो 12 वोल्ट एसी देंगे उसको क्या करेगा? 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। वो कौन करेगा? डायोड करेगा। तो 4 डायोड मिला करके ही ब्रिज रेक्टिफायर बनता। या तो इसलिए 4 डायोड मिलाकर डायरेक्टली ब्रिज रेक्टिफायर का एक फोटो बना दिए। अब यहाँ पे क्या, जो 12 वोल्ट एसी इनपुट दिए हैं, यहाँ से क्या होगा कि 12 वोल्ट डीसी आउटपुट निकलेगा। तो बीच वाला दोनों से अब इसमें रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर इस 4 लेग वाला बना हुआ रहेगा तो बीच वाला जो दोनों सिरा रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? इनपुट पावर सप्लाई। 12 वोल्ट एसी इनपुट जाएगा और वहां से साइड से क्या होगा? 12 वोल्ट एसी आउटपुट निकलेगा। ये चीज 220 वोल्ट एसी में भी इसी तरह काम करेगा। जो आपको इन्वर्टर एसी का आउटडोर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, या फिर इन्वर्टर फ्रिज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 वोल्ट डीसी आउटपुट निकलेगा। या फिर 4 डायोड में बीजेटी रेक्टिफायर जो बनाया जाता है, अलग अलग डायोड का भी सिंबल बना यहाँ पर बता सकते थे इस तरह से। इस तरह करके आपस में जोड़ करके इस ये जो दोनों सिरा होता है इनपुट होता है और ये सिरा आउटपुट होता है। ठीक है, बस यही सिरा यही डायग्राम जो आपको यहाँ पे बना हुआ 4 डायोड मिला करके, इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे क्या है, जो 12 वोल्ट एसी दिए, 12 वोल्ट डीसी क्या करेगा? डायोड जो है ब्रिज रेक्टिफायर, इसको 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो 20 वाला सिरा पे क्या आएगा? 12 वोल्ट एसी इनपुट है, साइड वाला सिरा पे 12 वोल्ट डीसी आउटपुट। अब 12 वोल्ट डीसी जब निकलेगा तो यहाँ पे आगे क्या रहेगा? एक डीसी कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा जो उसको शुद्ध कर देगा करंट को कंटिन्यू फ्लो कराने के लिए। ठीक है, अब वो 12 वोल्ट डीसी कहाँ पहुंच जाएगा? आईसी में। जो एसी में जो आईसी रहता है, जैसे मानव शरीर में क्या रहता है? दिमाग रहता है ना पूरा शरीर को काम करने के लिए, उसी तरह में क्या आता है एसी में जो है उसके पीसीबी में एक आईसी रहता है, जो आईसी सारा प्रोग्राम उसी में रहता है।
सारा प्रोग्राम जितना भी हम लोग रिमोट दबाते हैं वो कैसे काम करता है, रूम ठंडा हो गया उसको कैसे मालूम पड़ता है, सेंसर बताता है उसको कैसे इन्फॉर्मेशन जाता है और कैसे उसको आउटडोर को बंद करता है। ये हर एक चीज जितना भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, डिस्प्ले पे क्या शो करना नहीं करना, किस मोड में चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, हर एक चीज जो भी डाटा होता है वो सारा क्या रहता है, आईसी के पास ही रहता और उसी डाटाबेस के आधार पर ये काम करता। ये सेंसर है, सेंसर भी सिम जुड़ा हुआ रहेगा, डिस्प्ले भी सिम जुड़ा हुआ रहेगा, उसी तरह सुई मोटर वगैरह हो गया, ये सब के सब आईसी से कनेक्ट होता। समझे कि नहीं? यहाँ पे इस तरह सबको दिखलाया नहीं है, बस कनेक्ट समझ लीजिए कनेक्ट होता। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या चीज कि अब यहाँ पे समझिए आईसी पे जब पहुंचा, अब मान लीजिए हम लोग रिमोट लिए, क्या किए, रिमोट लिए। अब रिमोट ले करके हम लोग क्या किए, 16 डिग्री सेल्सियस पे सेट किए, 16 डिग्री पे सेट किए। रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 16 डिग्री पे सेट किए तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रिमोट से जो सिग्नल निकला वो किसको गया, डिस्प्ले को। ये जो रिमोट जैसे दबा है वो जो यहाँ पर से जो भी सिग्नल छोड़ा वो सिग्नल को पकड़ता कौन है, यहाँ पर 16 डिग्री के लिए टेम्परेचर सेट किया गया कुल मोड के लिए। तो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में क्या लगा हुआ था, एक आईआर सेंसर लगा हुआ था। डिस्प्ले में कौन सा लगा था, एक आईआर सेंसर लगा हुआ था, जो वो सारा जो भी हम लोग रिमोट से दबाते हैं ना उससे जो सिग्नल निकलता वो सारा सिग्नल को पकड़ लेता और उसी सिग्नल के आधार पर डिस्प्ले क्या करता है, आईसी को देता है। और आईसी को क्या मालूम पड़ता है कि 16 डिग्री सेल्सियस जो है कस्टमर को चाहिए, 16 डिग्री सेट किया गया है, रूम का टेम्परेचर कितना चाहिए, 16 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये क्या है, इसको मालूम कैसे पड़ेगा कि अभी रूम का टेम्परेचर है कितना। तो इसको डाटा किससे मिलेगा, तो रूम सेंसर से। रूम सेंसर इसको सिग्नल क्या देगा कि रूम का टेम्परेचर जो अभी है कितना है, वो 30 डिग्री। रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री और सेट कितना गया है, 16 डिग्री। तो अब ये क्या करेगा आईसी, उसको 30 से 16 पे लाना, 30 से 16 पे लाना। तो रूम सेंसर क्या करेगा, इसको जो सिग्नल मिला है उसी सिग्नल के आधार पे इसको जो है जो रिले है इस दोनों पॉइंट से आईसी क्या करेगा, आईसी जो है यहाँ से 12 वोल्ट डीसी आउटपुट पावर सप्लाई छोड़ेगा। जब 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई छोड़ेगा तो कहां चला जाएगा, रिले को। अब रिले को जैसे ही पावर 12 वोल्ट डीसी जाएगा तो रिले काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक कॉइल यानी कॉइल लेपेटर टाइप में बना हुआ और बीच में कुछ अलग रखा हुआ, फिर रिले के 2 पॉइंट। आप लोग अभी तक जितना भी पढ़े हुए रिले में हमेशा होता है 2 पॉइंट, एक इनपुट एक आउटपुट, लेकिन रियलिटी में उसमें कितना पॉइंट होता है, 4 पॉइंट। कितना पॉइंट, 4 पॉइंट उसमें होता। अब 4 पॉइंट होता है तो उसमें क्या होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट कौन रहेगा, वो शुरू में ही बताए थे जो इसका फ्यूज से कंटिन्यूटी बतलाएगा, और वो मेरा आउटपुट रहेगा। ये काम कैसे करता है, जैसे इसको 12 वोल्ट डीसी मिलेगा ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कॉइल, रिले मैग्नेटिक कॉइल। समझ में आया? इसको आईसी क्या करेगा, जैसे 12 वोल्ट डीसी छोड़ेगा तो किसको मिलेगा, रिले को। यहाँ पर रिले कैसे काम करेगा कि जैसे 12 वोल्ट डीसी मिलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या करेगा, यहाँ पे जो दोनों पॉइंट रिले का उस दोनों पॉइंट नीचे की ओर खींचा जाएगा। जैसे ही खींचे, एक पॉइंट पहले से नीचे रहता है, एक पॉइंट ऊपर से खींचता है। जैसे ही खींचेगा बस ये दोनों पॉइंट आपस में टच कर जाता है। तो ये वाला पॉइंट इसमें टच नहीं करेगा, बस ये दोनों आपस में टच कर जाता है। जैसे ही टच किया तो यहाँ से जो 220 आ रहा था वो इधर से आउटपुट आउटडोर को निकल गया, और न्यूट्रल तो पहले से जा रहा था आउटडोर के लिए, अब लाइन भी इसको बोला था सीपी कंप्रेसर के लिए। यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई निकल जाएगा। तो न्यूट्रल पहले से जा रहा था और लाइन अब चला गया आउटडोर को, तो अर्थिंग बॉडी से बॉडी में चला जाएगा। तो आउटडोर अब चालू हो गया। अब जैसे आउटडोर चालू हुआ तो सीधा से आपको पहले से मालूम होगा कि अगर आउटडोर चालू हो रहा है इसका मतलब कूलिंग प्रोसेस चालू हो रहा है। कंप्रेसर चालू होने मतलब है कूलिंग प्रोसेस चालू हो रहा है। तो अब कूलिंग करना चालू कर दिया। जैसे कूलिंग करना शुरू करने के रूम जो है, रूम का हीट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो रूम ठंडा हो जाएगा। अब रूम ठंडा होना शुरू हो गया तो जिस समय रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री पहुंच जाएगा तो रूम सेंसर इसको सिग्नल क्या देगा आईसी को कि रूम का टेम्परेचर जो है सेट टेम्परेचर के बराबर आ चुका है। रूम का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर के बराबर आ चुका है। उसी सिग्नल के आधार पर यहाँ पे क्या करेगा ये आईसी, इसको 12 वोल्ट डीसी को कट ऑफ कर देगा। जैसे 12 वोल्ट डीसी को कट ऑफ किया ये दोनों पॉइंट फिर से हट गया। अब फिर से क्या हुआ, रूम ठंडा करना बंद हो गया, कंप्रेसर बंद तो ठंडा करना बंद हो गया। बस ये नॉर्मल सा तरीका होता। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, तो पूछेगा रूम सेंसर क्या किस लिए लगा होता है या क्या काम करता, आपको क्या बताना,
आपको ये बोलना कि सेट टेम्परेचर पर जब रूम का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर जब रूम का टेम्परेचर आ जाता है, मैंने 16 डिग्री पर सेट किए और रूम का टेम्परेचर जो है 16 डिग्री पर आ गया, तो रूम सेंसर क्या करता है, सिग्नल देता है आईसी का, और आईसी के हिसाब से वो रिले को कट ऑफ कर देता है, और तब जाकर कंप्रेसर क्या होता है मेरा बंद हो जाता है और कूलिंग करना बंद हो जाता है। इसका मतलब हम लोग क्या नॉर्मल भाषा में क्या पढ़ेंगे, रूम सेंसर जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी टेम्परेचर सेट करते हैं उतना पानी के बाद आउटडोर को कट ऑफ करता है। अगर इन्वर्टर एसी है तो कंट्रोल करता है मिनिमम एम्पियर पे। इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर जब अंतर बताएंगे तो आपको उसमें कंप्लीट समझ में आ जाएगा, पूरा 10 अंतर बतलाएंगे तो पूरा फिर समझ में आ जाएगा। अगला वीडियो आपको क्या चाहिए आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे समझिए, तो ये भी ये समझ में आ गया पूरा, यानी कि डिस्प्ले कैसे काम करता है, सेंसर कैसे, इसी तरह सेंसर भी ये भी काम करेगा, ये भी सेंसर इसी तरह काम करेगा। सेंसर का एक प्रॉपर एक चैप्टर ही है। टोटल इन्वर्टर एसी में कितना सेंसर, मतलब एसी में जो हम लोग बोलते हैं एसी में कितना सेंसर लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या फिर इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं और आगे भी एक वीडियो और बनाएंगे सेंसर के ऊपर, जिसमें कंप्लीट सेंसर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा पूरा, कि सेंसर किस तरीका से काम करता है, कितने तरह के सेंसर इसमें लगा होता है, और कौन कौन सा सेंसर क्या काम होता है, सेंसर का कैसे चेक कर सकते हैं, कंप्लीट तरीका पूरा एक वीडियो में बताया जाएगा। इसमें सारा चीज इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसका स्विंग मोटर है, ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या मतलब स्विंग मोटर है, रिमोट से दबाए कि स्विंग बटन कि स्विंग मोटर चलना चाहिए, तो सारा क्या है इन्फॉर्मेशन किसको मिलेगा, आईसी को, किसके जरिए, डिस्प्ले के जरिए। और ये किसको छोड़ेगा, फिर से स्विंग मोटर के लिए पावर सप्लाई, ये स्विचिंग का काम करेगा या फिर ये खुद पावर सप्लाई छोड़ेगा। इस तरह से ये जो मेरा आईसी काम करता, आपको समझ में आ गया होगा। और रिले कैसे काम करता, अब शुरू में जो क्वेश्चन एक दिए थे कि रिले मेरा एसी से ऑपरेट होता है या डीसी से, आपको यहाँ भी कंफर्म हो गया होगा, डीसी जब पावर सप्लाई जाएगा तभी ये आउटपुट छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। मतलब इसको ऑपरेट कौन कर रहा, ये 12 वोल्ट डीसी, एसी नहीं। एसी तो सिर्फ इसको बाईपास सिरा बोला जाता है, जो दो सिरा दिख रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट, क्या होता है बाईपास सिरा, सटेगा हटेगा सटेगा हटेगा, वो तो वो भी कब सटेगा कब हटेगा, वो सारा चीज इस पे निर्भर करेगा। जब 12 वोल्ट डीसी मिलेगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। इसका मतलब है कौन ऑपरेट कर रहा, 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट हो रहा, यानी कि डीसी पावर सप्लाई से ऑपरेट हो रहा, और जो एसी पावर सप्लाई वो बाईपास सिरा का काम कर रहा। समझ में आ गया होगा कि रिले किस तरह से काम करता है, और एसी किस तरह से काम, इन्वर्टर यानी कि ये इंडोर पीसीबी किस तरह से प्रॉपर काम करता है, और इनपुट और आउटपुट पावर सप्लाई भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।